दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ हो और अगर वो एक कंट्री हो तो दुनिया की 5वीं सबसे पॉपुलस कंट्री होगी। ऐसी स्टेट जो गुंडा राज की वजह से बदनाम थी, जहां सूरज ढलने के बाद लोग अपने घर से निकलने में डरते थे। लेकिन फिर आता है साल 2017, जब एक सन्यासी जिसके हाथ में सिर्फ एक कमंडल था, उसके हाथ में यूपी की कमान दी जाती है और सिर्फ 9 साल बाद वही यूपी एक एक्सप्रेस वे प्रदेश बन जाता है। लोग पूछते हैं कैसे एक सन्यासी ने अनगवर्नेबल स्टेट को बदल दिया। आज की इस डिटेल डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे अजय सिंह बिष्ट से बुलडोजर बाबा तक का सफर। 5 जून 1972 उत्तराखंड में एक लड़का पैदा होता है, अजय सिंह बिष्ट। अजय जी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका दिमाग मैथ्स में कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था, लेकिन उनका रास्ता कुछ और ही था। 21 साल की उम्र में अजय जी ने बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया और गोरखपुर के महान अवैधनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने अजय जी को योगी आदित्यनाथ का नाम दिया। लेकिन ये संन्यास सिर्फ मंदिर तक ही लिमिटेड नहीं था। 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ इंडिया पार्लियामेंट के सबसे यंग एमपी बने और पार्लियामेंट में उनकी पहली स्पीच से सबको बता दिया कि ये सन्यासी चुप बैठने वाला नहीं। गोरखपुर में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, एक ऐसी फोर्स जो उनके एक इशारे पे हजारों लोगों की तादाद में लोग इकट्ठा कर सकती थी। 2017 के इलेक्शन में बीजेपी 300 सीट से जीत गई और सबको लगा कि कोई वेटेरियन पॉलिटिशियन ही सीएम बनेगा। पर जब योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस हुआ तो मीडिया और लोगों में एक शॉक वेव दौड़ गई और क्रिटिसिस्ट ने कहा कि ये तो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, काम कैसे करेंगे। लेकिन योगी जी ने पहले ही दिन से एक्शन शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले एंटी रोमियो फोर्स बनाई और उसके बाद सारे स्लॉटर हाउस में बैन लगाया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि उनका असली मकसद था द माफिया क्लीनअप। यूपी के बड़े बड़े बाहुबली जो सीएम के बगल में बैठते थे, वो अभी या तो जेल जा चुके थे या यूपी से भाग चुके थे और उनके इलीगल प्रॉपर्टी बुलडोजर चलाया गया और तभी से मीडिया ने उनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। सिर्फ डंडा चलाने से देश नहीं चलता। योगी जी ने ये समझा और उन्होंने इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज है। नोएडा जो करप्शन का अड्डा हुआ करता था, अब वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। और दोस्तों अप्रैल 2026 की बात करें, अब यूपी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। रिसेंटली योगी जी ने टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन के साथ गोरखनाथ टेम्पल में पूजा की। ये धर्म और डेवलपमेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड है। जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो मैसेज क्लियर है कि यूपी इज सेफ फॉर बिजनेस। ओडीओपी स्कीम के चलते यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट के लोकल बिजनेस को वर्ल्ड मैप पे ला दिया है। बनारसी साड़ी से लेके मुरादाबाद के ब्रास तक आज यूपी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर है। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के लीडर नहीं है, बल्कि वो एक नेशनल ब्रांड बन चुके हैं। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तब बीजेपी के वर्कर्स योगी जी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो हार्ड लाइन हिंदुत्व और विकास का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो और किसी लीडर के पास नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनाना सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल और रिलीजियस अचीवमेंट थी। इतने बड़े इवेंट को बिना किसी वायलेंस से कंट्रोल करना उनके कमांड एंड कंट्रोल की कैपेबिलिटी को दिखाता है। तो दोस्तों, क्या है योगी आदित्यनाथ जी की असली लेगेसी? कुछ लोगों ने एग्रेसिव बताते हैं और कुछ लोगों ने विजनरी, पर एक बात तो है, उन्होंने यूपी का डीएनए बदल दिया। वो सन्यासी ने सुबह 4 बजे उठते हैं और रात तक फाइल्स चेक करते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि पॉलिटिकल विल क्या होती है। क्या योगी आदित्यनाथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए वो इंडिया के सबसे पावरफुल और पोलराइजिंग चेहरों में से एक है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको उनका बुलडोजर मॉडल अच्छा लगता है और क्या यह मॉडल पूरे देश में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।